अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बरकी रोड के ऊपर, जो कि हरबंसपुरे का इलाका भी लगता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो टीरा गांव वाक़या है। मेरे बैक साइड पे अगर मैं आपको कैमरा में दिखा सके तो ये रेलवे की ये खस्ता हालत जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे बहुत खड़ी हुई हैं। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आवाम का पैसा है, आवाम के पैसे से ट्रेनें खरीदी जाती हैं, आवाम की सहूलत के लिए ट्रेनें खरीदी जाती हैं और उनका बाद में इस तरह की सूरत होती है। मैं कैमरा आपको दिखाते चलें, ये देखें, ये खस्ता हालत ट्रेनें हैं जो कि अवाम के पैसों से लाखों रुपए में खरीदी गई हैं और लाखों रुपए में खरीदने के बाद इन ट्रेनों की जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि इन ट्रेनों के अंदर नशइयों की अमाज गाहें बन चुकी हैं। चोर डकैत जो कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं, वो यहाँ पर आके वो रिहाइश पजीर आसानी हो सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सी हुकूमतें आई मुतअद्दिद बार। शेख रशीद साहब जो हैं वो भी वज़ीर रेलवे रह चुके हैं और ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के सीनियर कारकुन भी हैं और वज़ीर रेलवे भी रह चुके हैं। उन लोगों के लिए सवालिया निशान है कि क्या जो लोग हैं अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं या उनके नीचे जो जितने अफसरान हैं वो अपने दफ्तरों में बैठे हैं। आपको बताते चलें कि ये जगह जो है वो रेलवे की है, रेलवे की जगह है, लेकिन ये ना रेलवे का कोई स्टेशन है, ना ये रेलवे की कोई वर्कशॉप है और ना ही रेलवे का कोई इंजन शेड है जहाँ पर ट्रेनें इस तरह खड़ी की जा सकती हैं। ये आपको दोबारा फिर बताते चलें, अवाम का पैसा है, ये अवाम के टैक्स से जो ट्रेनें खरीदी जाती हैं, जो कि बाहर के मुल्क से इतने पैसे देकर डॉलर में मंगवाई जाती हैं, उनका आखिरकार ये क्या हालत करते हैं ये हमारे हुक्मरान लोग। इनमें मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना किसी पार्टी के ऊपर तंज करूंगा। इनमें इमरान खान साहब की पार्टी भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है और इसमें नून लीग भी शामिल है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि जरदारी साहब का 5 साल दौरे हुकूमत रहा। तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये ट्रेनें सारा साल से यहीं पर खड़ी हैं, यहीं पर खड़ी खड़ी ये ट्रेनें बंजर हो चुकी हैं। लोहा किसी काम में आ सकता था अगर ये ट्रेनें रेलवे शेड में जाती, रेलवे शेड के अंदर इसकी कोई पुर्जे, कोई आलात वगैरह यहाँ से उतार कर किसी दूसरी ट्रेन को लगाए जा सकते थे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। सब वजीर आए, ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि वजीर रेलवे रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रेलवे को लेके चले हैं। शेख रशीद साहब के दौर में रेलवे बहुत तरक्की की रेलवे ने की थी, लेकिन उनके जो नीचे अफसरान हैं, क्या नाजरीन वो अपने दफ्तरों में बैठे रहे हैं? क्या वो एसी वाले दफ्तर छोड़कर उनका यहाँ पे आकर देखना कि ट्रेन ने अवाम के पैसे से जो ट्रेन खरीदी गई है उसका क्या हाल हो चुका है? नाज़रीन, हम आपको अभी अंदर भी ट्रेन के अंदर भी लेके चलेंगे और ट्रेन के अंदर की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि अवाम के पैसे का कैसे बेदरेग तरीके से जो इस्तेमाल किया गया है। अवाम के टैक्स का जो पैसा जो ट्रेनें बाहर से मंगवाई जाती हैं डॉलरों के अंदर, वो उसका हाल किया गया है। टीरा, मेरे बैक साइड पे टीरा गांव वाक़या है, उस उधर खड़ी हैं ट्रेनें और कैसे अवाम के पैसों का बेदरेक इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह के आसरे पे ट्रेनें छोड़ी गई हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये लोहा है, अगर किसी काम का नहीं भी है तो लोहे को पिघला कर इसका कुछ बन सकता था। ये अगर वर्कशॉप में जाता है लोहा तो इसका किसी तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। हमारी वर्कशॉप के अंदर, रेलवे इंजन शेड के अंदर इस तरह के कारीगर मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं जो कि इस लोहे को पिघला कर उसका आकार तब्दील करके, लोहार का काम होता है कि लोहे को पिघला लोहे का आकार तब्दील करके उसको किसी नई शेप में ढाल दे। लेकिन ये इस तरह बताते चलें कि ये जो ट्रेनें हैं, खाली ट्रेनें, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये खुले रोड के ऊपर भी यारो मददगार छोड़ी गई हैं और ये जितने भी जराइम पेशा लोग हैं, नशाई लोग हैं जो कि नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पाउडर पीते हैं, ये उनकी अमाजगाहें भी बन चुकी हैं। अब जितनी भी हुकूमतें आई नाज़रीन, जरदारी साहब की हुकूमत आई, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ की 4 साल की हुकूमत आई है। तहरीक इंसाफ के भी वज़रा जो कि रेलवे के वज़ीर रह चुके हैं, खास तौर पर शेख रशीद साहब की बात की जाए तो शेख रशीद साहब जब इत्तेहादी नहीं थे तहरीक इंसाफ के, उस वक्त शेख रशीद साहब के दौर में बहुत तरक्की की थी रेलवे में। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये ट्रेनें साल से यहाँ पे रोड के ऊपर खड़ी हैं और खड़ी खड़ी बंजर हो चुकी हैं। अब इस टाइम ये सिचुएशन इस ट्रेनों की है कि बहुत खस्ता हालत हो चुकी हैं। कोई जो नशई हैं वो कुछ उखाड़ के ले गए हैं, कोई सीटें उखाड़ के ले गए हैं और कुछ लोग जो हैं इनके शीशे भी नहीं है, ये शीशे भी उतार के ले गए हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये लोहा भी बहुत खस्ता हालत हो चुका है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रेनें कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं नाज़रीन नीचे, ये बिल्कुल साथ हमारी आबादी है, वहाँ से लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, बेदर्दी के साथ अवाम का पैसा तबाह बर्बाद किया गया है। वो लोग, उन लोगों ने जिन लोगों को अवाम ही वोट देकर वुज़रा बनाती है, MNA बनाती है, MPA बनाती है और वो ऐवान में जाकर बैठते हैं, AC वाले कमरों में जाकर बैठते हैं, वज़ीर रेलवे बनते हैं। तो सवालिया निशान सबके ऊपर है, तहरीक इंसाफ के ऊपर भी, नून लीग के ऊपर
پر بھی اور زرداری صاحب کی حکومت پہ بھی، کیونکہ یہ تین ایسی بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ وقفے سے حکومت میں آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں، سب کے وزیر ریلوے بنتے رہے ہیں، اور لیکن کسی نے اس طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ ہم چلیں گے نیچے آبادی سے پوچھیں گے، جو بھی ملے گا بھائی بہن جو بھی ملیں گے آبادی میں، ان سے پوچھیں گے کہ آیا یہ عوام کے پیسے کا بے دریغ استعمال کرنے کی اجازت ان کو کس نے دی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ ٹرینیں باہر کے ملک سے منگواتے ہیں، اتنی مہنگی ٹرینیں منگواتے ہیں، اور اس منگوانے کے بعد یہاں پہ بے یارو مددگار اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جی بڑے بڑے افسروں کو بڑی بڑی کوٹیاں ملی ہیں 4-4 5-5 کنال کی، اور اس کے بیک سائڈ بھی اگر آپ سینٹر میں جا کے دیکھتے ہیں، سینٹر میں آپ کو وہ وقوع نظر آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ جو ملازمین میو گارڈن کی ملازمین کرتے ہیں، ان کی چھتیں تکر چوتی ہیں، ان کی گلی تکر ٹوٹیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو سا ادارہ ہے، اس میں آج تکر اس ادارے کو جس نے دیا ماں کا پیار دیا، باپ کا پیار نہیں دیا۔ اس کو میں کیوں ماں کا پیار کہتا ہوں؟ کیونکہ ماں کو آپ نوچ کے بھی کھاؤ گے تو ماں صبر کر لیتی ہے، لیکن باپ سمجھاتا ہے کہ بچے اگر کھا رہا ہے تو لگا بھی، آگے بھی بڑھا۔ تو یہ افسر جتنے بھی ہیں شروع سے لے کے آج تک انہوں نے کھایا ہے، اور یہ جتنا لویا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹرینیں اتنی کھڑی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ شاپوں کے اندر جائیں تو شاپوں کے اندر وہ خزانہ ہے جو انہوں نے لکا کے رکھا ہوا ہے۔ لویا تو ایک سائڈ پہ ہے، خالی آپ لکڑی کی بات کریں تو لکڑی ریلوے میں وہ لکڑی ہے ذات کی جو افسروں کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں۔ اور جب اس کی انکوائری ہونے لگی تھی، انہوں نے آرا بازار جو جلا دیا تھا، آرا خانہ جلا دیا تھا، اور یہ چیزیں ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ریلوے کے جتنے بھی ورکر ہیں، حالانکہ یہ وہ ادارہ ہے جس کی پولیس علیحدہ دی گئی ہے، اس ادارے کی پولیس علیحدہ دی گئی ہے، لیکن پولیس سے بھی اگر پوچھو تو وہ بھی بھلا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے تنخواہیں ان سے سائن ہو کے افسروں سے پھر ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں انکوائری کر سکتے۔ اور جتنے بھی افسران ہیں اگر یہ ریٹائر ہو جائیں تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، لاٹ پہ اپنی جگہ لے لیتے ہیں، ریلوے کی طرف سے جگہ لے لیتے ہیں، لیکن جو سب عام ملازمین ہیں اس کو 12 لاکھ روپیہ بھی دے کے اس کو جو سا ریلوے کا کوارٹر دیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تم اس کوارٹر سے چلے جاؤ۔ 12 لاکھ میں آپ خود بتائیں غریب بندہ کیا کرے؟ اچھا، ایک سیکنڈ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں میری پیدائش بھی ادھر کی ہے، تو یہ ٹرینیں کس عرصے سے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ کتنے سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینیں یہیں پہ جوں کی توں موجود ہیں؟ سر یہ کہہ لیں کہ شروع سے لے کے آج تک جب بھی میں نے دیکھا ہے ان کو ٹرینوں کو یہیں پہ دیکھا ہے۔ آپ کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً؟ تقریباً میری عمر 26 سال ہو گیا، 20 سال تو مجھے دیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں ایک قسم کے۔ میری پیدائش اصل مغل پورے کی ہے جہاں پہ مین شاپیں ہیں، یہ گڑھ ہے یہ جس چیز کا۔ اور یہ جتنے بھی افسران ہیں، آپ شیخ رشید کو دیکھیں وہ وزیر ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ریلوے کی جگہ کتنی ہے، ریلوے کے پاس کیا کچھ ہے۔ افسر آتے ہیں، جگہوں کی صفائی ہو جاتی ہے، ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ افسر جاتے ہیں، ورکر وہاں سے نکلتے ہیں، گیٹ والے کو 10 روپے دیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ نہ تو ورکر کی بھی غلطی ہے اور افسر کی بھی غلطی ہے، کیونکہ جب افسر کھائے گا تب ورکر تو کھائے گا ہی۔ اور یہ ادارے کو انہوں نے اتنا کرپٹ کیا ہے، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ یہ خالی ادارہ میری نظر میں ایسا ادارہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کو چلا سکتا ہے، پاکستان کا ایک قسم کا دل ہے۔ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ قصوروار ہے؟ زرداری صاحب کی بھی حکومت آئی ہے، وزراء بنے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی بنے ہیں، تحریک انصاف بھی ہے، یہ نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب بھی بڑی انہوں نے سپورٹ کی، بڑی بھاگ دوڑ کی انہوں نے ریلوے کے لیے۔ کس پارٹی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ سارے قصوروار ہیں؟ سب سے زیادہ میری نظر میں جو سا قصوروار ہے وہ ہے نواز شریف، کیونکہ جب ان کی حکومت آئی تھی تب مجھے یاد ہے میں شالمی مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، میں رات کو وہاں سے 2-3 بجے اکثر لیٹ آتا تھا، اور جب میں دیکھتا تھا شاپ کے آگے سے میں گزرتا تھا، کیری شاپ کے آگے سے آدھی ٹرینیں کٹ کے مصری شاہ جا رہی ہوتی تھی۔ اور یہ جتنا لوہے کی انہوں نے میلیں بنائی ہیں، جتنا بنایا ہے نا، یہ سب انہوں نے یہیں سے بنایا ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، اگر اس کی تحقیقات کرنے والا کوئی صحیح آئے تو وہ خود یہ پروف دے گا کہ انہوں نے یہ شاپ کو کتنا کھایا ہے۔ یہی ریلوے شاپ تھی، آپ اس سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، اس کی بجلی اپنی تھی، سارے ورکر کو یہ بجلی اپنی دیتا تھا، واپٹا سے ½ یونٹ، ٹھیک ہے۔ اس کی بجلی اپنی تھی، اس کے اندر یہ نہر کے رستے بھی جاتے تھے، بجلی یہ خود بناتا تھا، کوئلہ بھی اس میں آتا تھا، اور جو ان سے ورکروں کو تھی سہولتیں بھی ملتی تھیں۔ اب تو وہ کوئی سہولتیں نہیں رہ گئیں، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ جون سا افسر ہے، اب افسر کے نیچے 1000 بندہ کام کرتا ہے، تو افسر کا دل میں جو آتا ہے افسر وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی افسران ہیں ان کی گھر جا کے دیکھ لیں، ایک افسر کا انٹرویو لے لیں اور ہمارے ورکر کا ایک انٹرویو لے لیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ یہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا کوئی آئے جو اس ادارے کو باپ کا پیار دے، ماں کا پیار نہ دے۔ ماں کا پیار، کیونکہ ماں کا پیار ایسا ہی ہوتا ہے پھر نوچ کے بھی کھا جاؤ گے وہ کچھ نہیں کہتی، باپ لیکن سمجھاتا بھی ہے۔ تو یہ ادارے کا میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ کرے کچھ، باقی آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ۔
जी, तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि मैं पैदाइशी इधर का रिहायशी हूँ और 20 साल मुझे हो गए ये ट्रेनों को यहाँ देखते हुए कि ये ट्रेनें यहाँ पे बेयारो मददगार जो होंगी तू ही यहीं पे खड़ी हैं। नाज़रीन कहने का मतलब ये है कि ये वो पैसा है, ये वो करप्शन है जो कि अवाम के पैसों से खरीदी की ट्रेनें हैं। अवाम के पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करके और बाहर से ट्रेनें मंगवाई जाती हैं और उसके बाद उनका ये हाल होता है कि 20-20 साल उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ना कोई रेलवे का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, ना कोई अमला मौजूद है। मैं को लास्ट में दिखाता चलूँ कि हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे कि किस हालत में ये ट्रेनें लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो लोहा यहाँ पे मौजूद है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिरकार इसको कौन पूछने वाला है? तमाम हुकूमतों से दरख्वास्त करूँगा, जितने भी अरबाब इख्तियार के लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा पाकिस्तान में अवाम के पैसे का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल ना किया जाए। अवाम जो है वो पहले ही महंगाई के दौर में जो है महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। अवाम जो गरीब रोटी खानी बहुत मुश्किल हो चुकी है। अगर गरीब बंदे को पता लगे कि मेरे टैक्स के पैसे से मैंने जो टैक्स दिया, कारोबारी बंदे को पता लगे मैंने टैक्स दिया, उसका पैसा इस तरह ज़ाया किया जा रहा है, अल्लाह के आसरे में बेजारों मददगार छोड़ा जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? जितने लोग हैं, किसी एक पार्टी को ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी एक पार्टी को मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उन्होंने किया। सारी पार्टियाँ आई हैं और सब वज़रा यहाँ पे आए हैं, रेलवे के जितने वज़रा आए हैं। किसी वज़रा ने अपने नीचे अफसरान को ये हिदायत जारी नहीं की कि इनका कोई हल निकाला जाए, जो कि आसमान के नीचे बेजारों मददगार इतने करोड़ों रुपए का लोहा छोड़ा गया है। ये आज अमाजगाहें बन चुकी हैं नशइयों की, पाउडरियों की। फ़र्ज़ करें अगर किसी बैरूनी कंट्री में या बैरूनी सिटी के अंदर कोई कत्ल करके यहाँ पे आकर छुप जाता है तो उसको कौन देखेगा? उसका कोई कौन देखेगा कि वो कातिल कहाँ गए हैं? यहाँ पे आकर छुप जाए, यहाँ पे ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। ये बिल्कुल सुनसान वीराने के अंदर रात का टाइम, शाम के बाद यहाँ पे वीराना हो जाता है। ये सड़क जो दिखा रहा है, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये सड़क है बरकी रोड को जाती है और टीरा गाँव को जाती है। ये सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है। अभी कुछ चल आमदोरफ्त यहाँ पे है, लेकिन कुछ देर बाद जब मगरिब यहाँ पे होगी तो ये सड़क सुनसान हो जाएगी। तो ये बेजारों मददगार यहाँ पे छोड़ी गई ट्रेनें हैं। यहाँ पे ज़राए के मुताबिक नशाई भी अपनी तकरीबन 5 साल हो चले ने ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत इमरान खान ਦੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। पहले एक बार ਵੱਢ के ला गए सन, फिर दोबारा आईਆਂ। तो क्या समझते हैं कि अवाम के टैक्स के पैसे खरीदी की ट्रेनें इस तरह बेयारों मददगार अल्लाह के आसरे पे छोड़ी हैं, इनका कोई हल हो सकता है? वाम ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड रेलवे का नहीं है? नहीं है। तो नशई यहाँ पे उतार के ले जाते, कोई रोकने वाला नहीं उनको? नहीं रोकने वाला। ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਏ ਲੱਥੇ ਨੇ, 3-3 4-4 ਸਰੀਆ ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਖ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ। कभी किसी अफसर ने, किसी वजीर ने इस जगह का विजिट नहीं किया? ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਲੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈ। जी, तो आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि नशइयों की अमाजगा बन चुकी है, जो कि ना इसको कोई रोकने वाला है ना इसको कोई टोकने वाला है। तमाम वज़रा से एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा, जो लोग भी वज़ीर रेलवे बनते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल, बेयारों मददगार अवाम के पैसे का इस्तेमाल ना करें। ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे ट्रेनें खरीदी जाती हैं। ट्रेन भी यहाँ पे होगी तो ये सड़क सुनसान हो जाएगी। तो ये बेयारों मददगार यहाँ पे छोड़ी गई ट्रेनें हैं। यहाँ पे ज़राए के मुताबिक नशाई भी अपनी अमाजगाहें बनाते हैं और जितने पोडरे भी हैं, जितने पेशावर कातिल लोग हैं, कत्ल करते हैं और यहाँ पे आकर छुप जाते हैं। इस तरह हो सकता है, कन्फर्म नहीं है ये बात कि कातिल यहाँ पे छुप सकते हैं, लेकिन जगह कुछ इस तरह बनी है, खंडर टाइप बना हुआ है कि कातिल छुप सकते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान का हामी नासिर और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे लीडर मुहैया करे, ऐसे लीडर ऊपर ला के बिठाए जो कि गरीब की बात सुन सकें और गरीब के पैसे को इस तरह बेदरेग जो है वो क्या नाम है अल्लाह के आसरे पे ना छोड़े। गरीब का पैसा, गरीब के टैक्स का पैसा अच्छी जगह लगाएं ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे और मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस तरह के लीडर नसीब फरमाए जो कि मुल्क पाकिस्तान को सही मानों में आगे लेके जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उस्मान।